हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने ज्योग्राफी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि आपका टीजीटी स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ये जो ज्योग्राफी का आज ये टॉपिक है, इसमें हम कॉन्टिनेंट और उसके साथ साथ जो ओशियन है उनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो इस टॉपिक में आप महाद्वीप और महासागर सारे के सारे अर्थ पर और उनके बारे में कुछ ऐसी बातें पढ़ेंगे जिनसे एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं ये पहले बता दूं, ये जो वीडियो रहेगी आपकी टीजीटी, पीजीटी और नेट, ठीक है। अब डी ट्रिपल एस भी आ रहा है, उसमें टीजीटी एसएसटी, पीजीटी ज्योग्राफी, एचटेट में टीजीटी एसएसटी, पीजीटी ज्योग्राफी, नेट ज्योग्राफी, और उसके साथ साथ आपका अभी टीजीटी स्क्रीनिंग में भी ये वाली जो क्लास है वो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो ध्यान से कीजिएगा किस तरीके से, कैसे कॉन्टिनेंट और उनसे कैसे क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं। इस वीडियो में हम हर एक चीज़ डीपली डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके साथ ही अपनी आज की वीडियो, कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पर मैंने आपके सामने जो एक मैप बनाया है, इस मैप को सभी जानते हैं किसका मैप है, ये वर्ल्ड का मैप है, ठीक है। वर्ल्ड का मैप है और मैंने ये ड्रॉ कर लिया है वर्ल्ड का मैप। आई थिंक आपको समझ में आ ही रहा है, फिर भी हम एक एक कॉन्टिनेंट डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, जो हमारा ग्लोब होता है, ग्लोब पर हम पूरी पृथ्वी को घुमा घुमा के देखते हैं ना ग्लोब पर, और उसी ग्लोब पर जो अर्थ है, उस अर्थ को ग्लोब की शेप क्यों दी गई, क्योंकि नियर अबाउट हमारी अर्थ की जो शेप है वो ग्लोब के जैसी ही है, ठीक है। इसीलिए हमने सबसे पहले ग्लोब पर बनाया था। बट ग्लोब को हम हर एक जगह नहीं लेके जा सकते, और इसी वजह से, और एक साथ भी हम पूरा इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का मैप नहीं देख सकते, पूरी अर्थ नहीं देख सकते ग्लोब पर, हमें घुमानी पड़ती है राउंड राउंड। उसी वजह से मैप पर चीज़ों को बनाया गया। तो जब हम ग्लोब पर से वर्ल्ड का मैप उठाते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारे सामने स्ट्रक्चर आता है, और ये वर्ल्ड का मैप है। अब ग्लोब पर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट एक दूसरे से जॉइंट ही है लगभग, बस एक स्ट्रेट है, वाटर स्ट्रेट, ठीक है। तो ग्लोब पर आप देखोगे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों स्ट्रेट है। बाकी जब हम मैप पर इसे दिखाते हैं, मानचित्र पर दिखाते हैं, तो इस तरीके से वर्ल्ड का मैप उभर कर हमारे सामने आता है। तो ये तो रहा वर्ल्ड के मैप की बात, ठीक है। अब यहाँ पर जो ज्योग्राफी है, इसमें हमारे कितने कॉन्टिनेंट हैं, कितने ओशियंस हैं, इन सब चीज़ों को डिटेल से पढ़ेंगे बाय वन बाय। अब सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ थोड़ा सा कॉन्टिनेंट के बारे में, यानी महाद्वीप के बारे में। कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप। तो भाई अभी मैं आपके सामने सबसे पहले लिखूंगी सिंपली नाम, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला जो हमारा कॉन्टिनेंट है, हमारी पृथ्वी पर टोटल कितने कॉन्टिनेंट है, 7। कितने कॉन्टिनेंट है भाई, 7 कॉन्टिनेंट है, 7 महाद्वीप है पृथ्वी पर, 7 महाद्वीप है। सबसे पहला कॉन्टिनेंट ये है उत्तर अमेरिका, या उत्तरी अमेरिका भी इसे बोल देते हैं, उत्तरी अमेरिका। सेकंड दक्षिण अमेरिका, देखो ये पूरा अमेरिका ही होता है, उत्तर और दक्षिण अमेरिका अलग अलग कॉन्टिनेंट में इसे डिवाइड किया गया है। तो ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। और ये है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट। कौन सा, अफ्रीका, अफ्रीकन लोग रहते हैं ना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, दैट इज एशिया, जिसमें हमारा इंडिया भी है, ये है भारत। और ये है आपका यूरोप कॉन्टिनेंट, यूरोप, ठीक है, यूरोप, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। और ये जो नीचे मैंने शेप बनाई हुई है, ये है आपका अंटार्कटिका, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। तो हमारी पृथ्वी पर टोटल कितने कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट है। ये तो नॉर्मली आपको पता होनी चाहिए मैप के अकॉर्डिंग। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, 7 कॉन्टिनेंट। अब आती है बात एरिया के अकॉर्डिंग। अब हमें जो लर्न करने पड़ते हैं, क्वेश्चन जहां से आता है वो यहाँ से आता है, एरिया के अकॉर्डिंग। एरिया के अकॉर्डिंग यानी आपसे क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, फिर पूछ लेते हैं हमारी पृथ्वी का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट, फिर पूछ लेते हैं सेकंड छोटा या दूसरा सबसे बड़ा। आजकल जो एग्जामिनर पूछ रहा है ना, वो दूसरा सबसे बड़ा या दूसरा सबसे छोटा कॉन्टिनेंट पूछ रहा है। तो चलिए करते हैं। तो देखो ये जो यूरोप है और ये एशिया, इन दोनों के बीच में यहाँ से बाउंड्री आती है, ठीक है, यहाँ से
यहाँ से इस तरीके से बाउंड्री आती है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हमारी पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, आप सबको दिख भी रहा होगा, कौन सा है? एशिया। पृथ्वी पर एरिया के अकॉर्डिंग फर्स्ट रैंकिंग किसके पास है भाई? एशिया के पास है। एशिया हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। सेकंड नंबर पर हम बात करें तो आता है सेकंड नंबर अफ्रीका। एशिया के बिल्कुल नज़दीक अफ्रीका वाला जो अफ्रीका है वही सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, दूसरा बड़ा। तो दूसरे नंबर पर आता है अफ्रीका, ठीक है। एशिया नंबर 1 एरिया के अकॉर्डिंग, नंबर 2 अफ्रीका। अब वही बात करें नंबर 3 पर कौन आएगा, तो नंबर 3 पर आता है भाई आपका उत्तरी अमेरिका। एरिया के अकॉर्डिंग नंबर 3 पर कौन सा कॉन्टिनेंट आता है? उत्तरी अमेरिका। और नंबर 4 पर आता है आपका दक्षिण अमेरिका। नंबर 4 पर दक्षिण अमेरिका। नंबर 5 पर आता है अंटार्कटिका। नंबर 5 पर कौन सा आता है? अंटार्कटिका। नंबर 6 पर आता है यूरोप कॉन्टिनेंट। एंड सबसे छोटा नंबर 7 पर आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, जहां पर हर कोई जाना चाहता है आज की जनरेशन की बात करें तो ये है हमारी पृथ्वी के 7 कॉन्टिनेंट एरिया के अकॉर्डिंग। चलिए मेरे साथ बोलिए, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया, दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट अफ्रीका, तीसरे नंबर पर आता है उत्तरी अमेरिका, फोर्थ पर साउथ वाला दक्षिण अमेरिका, फिफ्थ नंबर पर आता है अंटार्कटिका, सिक्स्थ नंबर पर यूरोप, सेवंथ नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछिए, हमारी पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट अफ्रीका, हमारी पृथ्वी का चौथा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट दक्षिण अमेरिका, हमारी पृथ्वी का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया, दूसरा सबसे छोटा कॉन्टिनेंट यूरोप, तीसरा सबसे छोटा कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका। तो इस तरीके से आप याद रखोगे तो एग्जामिनर कैसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे आप इजीली उसे कवर कर जाओगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेनी है तो ले लो यहीं से। ये एरिया के अकॉर्डिंग आपकी रैंकिंग है अलग अलग कॉन्टिनेंट की। ठीक है, यहाँ से सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आता है, अब मैं एरिया के अकॉर्डिंग मैंने आपको रैंकिंग बता दी, अब मैं आपको बता रही हूँ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, पीजीटी और टीजीटी दोनों में आता है क्वेश्चन पॉपुलेशन से रिलेटेड, यानी जनसंख्या। अब आपको पता होनी चाहिए ना जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो देखो नंबर सबसे ज़्यादा, तो एरिया भी सबसे ज़्यादा किसके पास है? एशिया। और चीन और भारत दोनों किस कॉन्टिनेंट में आते हैं? एशिया में ही आते हैं। और दोनों की आपको पता है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चाइना की पॉपुलेशन है, सेकंड नंबर पर हमारे इंडिया की है। ठीक है, तो एशिया, दोनों ही ऐसी कंट्री एशिया में है। तो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है? एशिया। तो पॉपुलेशन में भी पी लिख रही हूँ मैं, और ये ए हो जाएगा, पी में समझ जाना, पी में रैंकिंग है ये पॉपुलेशन में। तो पॉपुलेशन में भी नंबर 1 रैंकिंग किसकी है भाई? एशिया कॉन्टिनेंट की है। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 60% जनसंख्या पूरे विश्व की अकेले आपके एशिया कॉन्टिनेंट में ही है। ठीक है, 60% से ज़्यादा जनसंख्या अकेले एशिया कॉन्टिनेंट पे है पूरे वर्ल्ड की बात करें। वहीं अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस कॉन्टिनेंट में है? तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? सेकंड, पी। वही सेम, फर्स्ट और सेकंड दोनों में सेम है, एरिया में भी और पॉपुलेशन में भी। और वर्ल्ड में अगर हम देखें तो वर्ल्ड की लगभग 17% जो पॉपुलेशन है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में रहती है। 17, ठीक है, वर्ल्ड की 17% जो पॉपुलेशन है वो आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में रहती है। अब आता है नेक्स्ट थर्ड नंबर पर। तो थर्ड नंबर पर कौन रहेगा भाई पॉपुलेशन में? थर्ड नंबर पर पॉपुलेशन में इन्हीं के पास वाला, पहले ऐसे याद करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तो थर्ड नंबर पर रहेगा यूरोप। यूरोप की 9.94, वर्ल्ड की 9.94 जो पॉपुलेशन है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में है। फर्स्ट में एशिया 60% से अबाउ है, सेकंड में अफ्रीका आपकी 17% तक विश्व की पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है, थर्ड पर यूरोप। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉपुलेशन में आप ऐसे याद रखोगे। फोर्थ नंबर पर कौन सा आएगा? आपका नॉर्थ अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में अगर हम बात करें तो कितनी परसेंट है पॉपुलेशन? नॉर्थ अमेरिका में वर्ल्ड की 8% रहती है। 8% वर्ल्ड की पॉपुलेशन नॉर्थ अमेरिका में रहती है, और साउथ अमेरिका में रहती है आपकी नियर अबाउट 5.58% पॉपुलेशन। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में 8% कर लेना, तो पॉपुलेशन में कौन सी रैंकिंग रहेगी इसकी? चौथी, और दक्षिण अमेरिका की 5th, और यूरोप की 3rd। ठीक है, यूरोप की 3rd, 4th नॉर्थ अमेरिका,
5th नंबर पर दक्षिण अमेरिका। तो 5 पर हो गए, 6 और 7 2 रह गए हैं। तो आपके ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के पास ये है आपका न्यूजीलैंड। ये क्या है? न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड है ये। और ये है एशिया के ही है ये सारे के सारे आइलैंड, जैसे इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, ये सारे के सारे यहीं पर है। ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास की जो आइलैंड है, उसके आसपास काफी आइलैंड है। मैंने यूट्यूब पर वीडियो बना रखी है अपने चैनल पर। मेरे चैनल का नाम है स्टडी विद दीपा सैनी। अगर ज्योग्राफी से रिलेटेड आप किसी भी टॉपिक की तैयारी करना चाहते हो तो वहां पर आपको काफी मटेरियल मिल जाएगा जो आपकी स्टडी बहुत अच्छे तरीके से करवाएगा, ठीक है। तो आप स्टडी विद दीपा सैनी, मैं नाम लिख देती हूँ, कि चैनल के साथ भी जरूर जुड़िए और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे लाइक शेयर कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और उसके जो आसपास की भूमि है वहां पर 6th रैंकिंग आती है। कितनी रैंकिंग आती है इसकी? पॉपुलेशन में 6th रैंकिंग आती है। और यहाँ पर भाई वर्ल्ड की 0.54% पॉपुलेशन रहती है, यानी 1% भी पॉपुलेशन नहीं है यहाँ ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के आइलैंड पर, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो। और अंटार्कटिका पे तो आप सबको पता है पॉपुलेशन ना के बराबर है। यहाँ पर तो बस आपकी क्या है, रिसर्च सेंटर हैं, जैसे इंडिया के भी हैं, दक्षिण गंगोत्री, भारती, मैत्री, ये रिसर्च सेंटर है। यहाँ पर अंटार्कटिका में रिसर्च वगैरह की जाती है, पॉपुलेशन ना के बराबर है। इसे क्या कहते हैं? व्हाइट आइलैंड कहते हैं, यानी श्वेत आइलैंड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सारा साल बर्फ पड़ती है और बर्फ से ढका हुआ है। तो भाई मैंने आपको एरिया के अकॉर्डिंग बता दिए कॉन्टिनेंट, और उसके साथ साथ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो एरिया के अकॉर्डिंग मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज कराती हूँ। नंबर 1 पर आता है एशिया, नंबर 2 पर अफ्रीका, नंबर 3 पर नॉर्थ अमेरिका, 4 पर साउथ अमेरिका, नंबर 5 पर आपका आता है अंटार्कटिका, नंबर 6 पर यूरोप और नंबर 7 पर ऑस्ट्रेलिया। वहीं पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में नंबर 1 एशिया, नंबर 2 अफ्रीका, दोनों में सेम है एरिया और पॉपुलेशन दोनों में। 3rd पर यूरोप आ जाता है, 4th पर नॉर्थ अमेरिका, 5th पर साउथ अमेरिका, 6th पर आपका ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के आइलैंड, एंड 7th और सबसे लास्ट अंटार्कटिका, जहाँ की पॉपुलेशन ना के बराबर है। तो ये तो रहे कॉन्टिनेंट एरिया के अकॉर्डिंग और उसके अकॉर्डिंग, एरिया के और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो ये कॉन्टिनेंट आपको लर्न होनी चाहिए, क्वेश्चंस यहाँ से 1-2 मिल जाते हैं एग्जाम में देखने को। ये जो मैंने बनाया है ये है भाई ग्रीनलैंड। क्या है ये? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड क्यों याद रखना पड़ेगा? हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा आइलैंड है। आइलैंड क्या होते हैं? देखो ग्रीनलैंड को ध्यान से देखो। आइलैंड आइलैंड वो पार्ट होते हैं ये जो जिनका एरिया इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ठीक है, एरिया इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता, आइलैंड्स का छोटा एरिया होता है। और ये यानी लैंड का वो छोटा सा पार्ट जो कि चारों ओर से पानी के द्वारा कवरअप होता है, उसे बोलते हैं आइलैंड। तो हमारी अर्थ का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड। गॉट इट? ठीक है। और ये है अफ्रीका का आइलैंड। अफ्रीका का सबसे बड़ा आइलैंड मेडागास्कर। अफ्रीका का सबसे बड़ा आइलैंड मेडागास्कर, ठीक है। ये न्यूजीलैंड है। और ये है आपका छोटा सा जो मैंने बनाया है, ये है ऑस्ट्रेलिया का आइलैंड। इसका नाम है तस्मानिया आइलैंड। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा आइलैंड तस्मानिया आइलैंड, ठीक है। ये तो जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया के हैं। ये है दक्षिण अमेरिका का आइलैंड फाकलैंड। क्या है नाम इसका? फाकलैंड। ये दक्षिण अमेरिका का आइलैंड, ठीक है। तो ये कुछ आइलैंड्स थे जो मैंने आपको जानबूझ के बता दिए ताकि एग्जाम में ये याद रखना जरूर, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है। अब ये नॉर्थ अमेरिका है आपका, ये ऊपर वाला पार्ट है, इसमें कनाडा है, ये पूरा का पूरा जहां आप जाते हो ज्यादातर कनाडा। बीच में पड़ता है आपका यूएसए और नीचे होता है मैक्सिको। और इन सब की अलग अलग बहुत सारी कंट्रीज है, वेनेजुएला, ब्राजील, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री ब्राजील है। अफ्रीका आपके अल्जीरिया, कांगो, और आपके यहाँ पे नेटाल। तो बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज है ये, फ्रांस, पेरिस, स्पेन, फ्रांस, पेरिस, जर्मनी, बेल्जियम, नॉर्वे, ठीक है, ये इटली है। ये है आपका इन यूरोप और अफ्रीका के बीच में भूमध्य सागर। कौन सा सागर है? भूमध्य सागर, यानी इंग्लिश में से बोलते हैं मेडिटेरियन सी, ठीक है, मेडिटेरियन सी। और ये है आपका इंडिया, भारत, चाइना, और यहाँ पर पड़ता है जापान।
क्या पड़ता है यहाँ पर, जापान। और ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर पड़ते हैं भाई फिलीपींस आइलैंड, यहाँ पर पड़ते हैं फिलीपींस आइलैंड। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा था आपका कॉन्टिनेंट के बारे में। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी किन के बारे में, ओशियन के बारे में, क्योंकि ये जनरल सी क्लास है, ये बेसिक नॉलेज है, आपको कॉन्टिनेंट और ओशियन के बारे में इतना तो पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे ओशियन के बारे में। तो हमारी पृथ्वी पर सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है, कितने ओशियंस हैं। तो भाई हमारी पृथ्वी पर 4 ओशियन हैं। ठीक है, कितने ओशियन हैं, कितने महासागर हैं, 4 महासागर हैं। तो आपको इस चीज को लर्न रखना पड़ेगा, हमारी पृथ्वी पर 4 ओशियंस हैं। कौन कौन से, तो ध्यान से देखो, ये है प्रशांत, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, ग्लोब पर, ठीक है, फोल्ड करेंगे तो ये वाला और लास्ट वाला पार्ट आपस में टच करेंगे, तो प्रशांत वहां पर भी और यहाँ पर भी कौन सा ही रहेगा, प्रशांत महासागर ही रहेगा। ठीक है, प्रशांत पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट आता है, ये है अभी आपका पृथ्वी का दूसरा, अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक, इसे ना इंग्लिश में अटलांटिक ओशियन बोलते हैं और हिंदी में अंध महासागर के नाम से जानते हैं, अटलांटिक ओशियन और अंध महासागर। थर्ड नंबर पर आता है हमारी जो इंडिया है, इंडिया के साउथ में हिंद महासागर, क्या नाम है, हिंद महासागर। और नंबर 4 पर आता है हमारी पृथ्वी का सबसे छोटा, ये आपके नॉर्थ, इधर बहता है ये ऊपर, नॉर्थ पोल की साइड में, इसका नाम है आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन, इंग्लिश में भी आर्कटिक ही बोलते हैं। तो हमारी पृथ्वी के 4 सबसे बड़े ओशियंस यही है। सबसे पहले देखो, आपको सबको पता है, आप जो हमारी पृथ्वी के ओशियंस हैं 4 आते हैं, और इन चारों में सबसे बड़ा और सबसे गहरा कौन सा है, कौन सा है, तो नंबर वाइज पढ़ते हैं। नंबर 1 पर ही पढ़ लेते हैं प्रशांत ओशियन को, जो कि हमारी पृथ्वी का सबसे डीपेस्ट, ठीक है, डीपेस्ट, और हम ये भी कह सकते हैं सबसे लार्जेस्ट, यानी सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। अगर इसके एरिया की बात करें तो प्रशांत महासागर का एरिया है 16.57 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये क्या है भाई, ये प्रशांत महासागर का एरिया है 16.57 लाख वर्ग किलोमीटर। इसकी शेप की बात करें, यानी आकृति की बात करें, तो जो प्रशांत महासागर है, दोनों पार्ट को आप जब ज्वाइंट करोगे तो इसकी जो शेप आएगी वो उल्टे यू जैसी आएगी, कुछ इस तरीके की। देखो, यहाँ से इतना आधा यू बन गया, आधा यू उधर से बन गया, तो उल्टे यू की इसकी शेप बनती है। ये शेप पूछी जाती है, एरिया पूछा जाता है, और डीपेस्ट या लार्जेस्ट भी पूछा जाता है, तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रशांत महासागर, ठीक है। अब इसके बाद ये जो प्रशांत महासागर के जो किनारे हैं, जहां से क्वेश्चंस आता है, यानी ये वाला पार्ट जो मैं कट कर रही हूँ ना, ये वाला पार्ट, ये प्रशांत महासागर का आप ये कह सकते हो कोस्टल एरियाज, किनारे वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये जो मैंने कट लाइन की है, ये प्रशांत महासागर के किनारे वाला पार्ट है। और इस पार्ट को क्या नाम से जाना जाता है, रिंग फायर ऑफ पैसिफिक ओशियन। किस नाम से जाना जाता है भाई, रिंग फायर ऑफ पैसिफिक ओशियन। हिंदी में बोलते हैं प्रशांत महासागर का अग्निवलय। क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी पृथ्वी के सबसे ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी यहीं पर आते हैं प्रशांत महासागर में, तो इसीलिए इसे रिंग फायर ऑफ पैसिफिक ओशियन के नाम से जाना जाता है। प्रशांत महासागर के इन किनारों वाले पार्ट को, यहीं पर सबसे ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। अब प्रशांत महासागर का जो डीपेस्ट पॉइंट है, यानी गहरी खाई है, हमारी पृथ्वी की सबसे ज़्यादा गहरी खाई, वो है भाई आपकी क्या, मेरियाना ट्रेंच, यहाँ पर है। मेरियाना ट्रेंच आपकी यहाँ पर है। और जो ये मेरियाना ट्रेंच है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इसका नाम, मेरियाना ट्रेंच, पृथ्वी की सबसे गहरी खाई मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना खाई। ये आपके पूछा जाता है, आजकल एग्जामिनर घुमा के पूछ रहा है कि मेरियाना खाई जो पृथ्वी की सबसे गहरी खाई है किस आइलैंड के पास है, तो भाई ये फिलीपींस आइलैंड के पास है। मैंने आपको पहले ही बताया था ना, यहाँ फिलीपींस आइलैंड है, तो फिलीपींस आइलैंड के पास है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है, इस मेरियाना ट्रेंच का भी सबसे डीप पॉइंट का क्या नाम है, तो मेरियाना ट्रेंच के सबसे डीप पॉइंट का नाम है चैलेंजर डीप या चैलेंजर बिंदु।
ठीक है, चैलेंजर डीप या चैलेंजर बिंदु। ये है आपका पैसिफिक ओशियन के बारे में, आपको इतना तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, और इसकी गहराई और लिख लो, लिखना चाहते हैं तो मेरियाना ट्रेंच की 11,033 मीटर यानी नियर अबाउट 11 किलोमीटर के लगभग है। पूरी माउंट एवरेस्ट को भी इस खाई में आप डाल दोगे तब भी ये खाई नहीं भरेगी। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा डीप है हमारी अर्थ का सबसे डीपेस्ट पॉइंट। तो ये था आपका पैसिफिक ओशियन, हमारी पृथ्वी का सबसे गहरा, सबसे बड़ा, एरिया 16.57 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके साथ यू, उल्टे यू की इसकी शेप है, और मेरियाना ट्रेंच इसकी सबसे गहरी खाई है, फिलीपींस आइलैंड के पास है। चैलेंजर डीप इसका डीपेस्ट पॉइंट है। सेकंड नंबर पर आता है हमारा प्रशांत महासागर, जो कि सबसे गहरा था। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है अटलांटिक या अंध महासागर, हमारी पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंदी में इसे अंध महासागर के नाम से जाना जाता है। इसकी शेप की बात करें तो आप ध्यान से देखो कौन सी शेप बन रही है, एस। कौन सी शेप बन रही है, एस आकार की इसकी शेप है। उसके साथ साथ इस अंध महासागर के सेंटर वाले पार्ट में, यहाँ पर सेंटर वाले पार्ट में एस आकार की कटक पाई जाती है। अब ये कटक क्या होती है भाई, कटक होते हैं समुद्र के अंदर, ठीक है, लंबे और पतले पतले जो माउंटेन्स होते हैं ना समुद्र के अंदर, उन्हें कटक बोलते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल नैरो होते हैं और लंबे लंबे से होते हैं, तो इन्हें बोलते हैं कटक। तो सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एस आकार की कटक किस महासागर में पाई जाती है, तो आंसर रहेगा आपका अटलांटिक या अंध महासागर में एस आकार की कटक पाई जाती है। दूसरा जो इससे क्वेश्चन आता है भाई, ये वर्ल्ड का सबसे बिजी ओशियन है। बिजी ओशियन क्यों है, बिजी क्यों है ये, क्योंकि मैक्सिमम जो ट्रेड होता है ना वर्ल्ड के अंदर वो आपके अटलांटिक ओशियन से ही होता है। तो विश्व का सबसे व्यस्ततम महासागर है, जो आपका व्यापार होता है यूरोप, अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का, अफ्रीका का, मैक्सिमम इसी में होता है। और इससे भी अगर एग्जामिनर पूछे तो देखो एक चीज ध्यान रखना, ये है हमारी कौन सी लाइन, कौन सी लाइन है ये है आपकी 0 डिग्री भूमध्य रेखा। और इस भूमध्य रेखा से जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना ओशियन का किसी भी, वो होता है नॉर्थ, और साउथ वाला होता है साउथ। तो ये जो अटलांटिक है महासागर, ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये है दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो अगर आप एग्जामिनर पूछे कि निम्न में से किसमें जो विश्व का व्यस्तम महासागर है, तो उत्तरी और दक्षिणी करके डाला हो तो राइट आंसर आप उत्तरी अटलांटिक महासागर को ही करोगे। मैक्सिमम ट्रेड इस वाले पार्ट से ही होता है। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आ गई। एरिया रह गया इसका, उसका तो 16.57 था, इसका एरिया है भाई 8.29 लाख वर्ग किलोमीटर। अटलांटिक ओशियन का क्या है एरिया, 8.29 लाख वर्ग किलोमीटर। एरिया के बाद सबसे व्यस्तम महासागर है, एस आकार की कटक है। अब आती है इसकी सबसे गहरी खाई। इसकी सबसे गहरी खाई का क्या नाम है, इसकी पैसिफिक की तो मेरियाना ट्रेंच है, और अटलांटिक की बात करें तो इसकी है भाई प्यूरो ट्रिको, प्यूरो ट्रिको। ठीक है, प्यूरो ट्रिको खाई डेप्थ की बात करें तो 8,392 मीटर ये गहरी है। तो ये है अटलांटिक ओशन की सबसे गहरी खाई। ठीक है, सेकंड नंबर पर तो इतना आपको पता होना चाहिए। थर्ड नंबर पर आता है हिंद महासागर। आप सबको पता है ऐसा ओशियन जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा हो, तो पहला ही क्वेश्चन यही बनेगा। तो हिंद महासागर, देश के नाम पर, हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर का नाम पड़ा है। ठीक है, तो हिंद महासागर है ये, हमारी पृथ्वी का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर। इसकी शेप की बात करें तो भाई देखो ध्यान से, ये आपका इंडिया आ जाता है, और ये हिंद महासागर यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये इधर से आता है हिंद महासागर, क्योंकि यहाँ पर तो आपका अरब सागर आता है, इधर यहाँ पर आती है बे ऑफ बंगाल, तो हिंद महासागर तो यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये वाली शेप होती है। तो कौन सी शेप बन गई है, त्रिभुज। कौन सी शेप बन गई, त्रिभुजाकार शेप। तो हिंद महासागर क्या करती, कैसी है, त्रिभुजाकार। कैसी आकृति है भाई, त्रिभुजाकार। इसका सबसे गहरा गड्ढा कौन सा है, हिंद महासागर का सबसे गहरा गड्ढा है सुंडा गर्त। नाम क्या है इसका, सुंडा गर्त। सुंडा गर्त इसका सबसे गहरा गड्ढा है। इसकी डेप्थ की बात करें तो 8,152 मीटर है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गड्ढा है सुंडा गर्त, और इसकी डेप्थ की बात करें तो 8,152 मीटर इसकी डेप्थ है, इसकी गहराई है। एरिया रह गया है हिंद महासागर का एरिया, और लिख लो 7.34 लाख वर्ग किलोमीटर। 7.34 लाख वर्ग किलोमीटर ये हिंद महासागर का क्या है भाई, एरिया है।
ठीक है। अब नंबर 4 पर आता है आर्कटिक महासागर। इससे आपको ज़्यादा कुछ लर्न नहीं करना है। इसे उत्तरी ध्रुव सागर महासागर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये नॉर्थ पोल के आसपास है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ आता है, हमारी पृथ्वी का सबसे छोटा महासागर है, हमेशा बर्फ से ढका रहता है, आर्कटिक महासागर। अंटार्कटिका ये आपका कॉन्टिनेंट है। तो 4 महासागर मैंने आपको पढ़ाए हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक या अंध महासागर, थर्ड नंबर पर हिंद महासागर को डिटेल से पढ़ा और नंबर 4 पर हमने आर्कटिक महासागर को डिटेल से पढ़ा। अब जो आपका ये वाला पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट है, ये दोनों पार्ट के बीच में एक छोटा सा क्या है, सागर है, जिसका नाम है भाई बेरिंग सागर। याद रख कर लेना, बेरिंग सी या बेरिंग सागर। और ये जो बेरिंग सागर है ना, बेरिंग सागर इस यहीं पर इन दोनों के बीच में बेरिंग संधि भी है, जल संधि। कैसी जल संधि है? बेरिंग जल संधि, ठीक है, ये याद रख लेना। तो आपके नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बीच में बेरिंग सागर है, बिल्कुल यहाँ पर, और उसके साथ साथ बेरिंग जल संधि भी आपकी यहीं पर है। तो आई थिंक आपको जो मोटी मोटी इंफॉर्मेशंस थी वो आपको पता चल गई है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं हट गई हूँ, ठीक है। तो इन सारी इंफॉर्मेशंस को आप डिटेल में पढ़ लेना और कोई पॉइंट ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इसी के साथ आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है भाई, एचटेट में अगर आप अब की बार वाला एचटेट देना चाहते हो, पीजीटी या नेट ज्योग्राफी वाला, तो एक बात ध्यान दे लो कि कम से कम 6 महीने की स्टडी तो जरूरी होती है, उसी के बाद ही आप एचटेट क्वालिफाई कर पाते हो। DSSB में भी आपकी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो इसलिए अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दो। अचीवर्स अकेडमी ऐप पर आपका पीजीटी ज्योग्राफी और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स अवेलेबल है। अगर आप लेना चाहते हो तो ऐप पर विजिट करें। इसके साथ साथ अगर किसी को भी नोट्स चाहिए टीजीटी एसएसटी के या पीजीटी ज्योग्राफी या नेट ज्योग्राफी के, तो वो मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट, व्हाट्सअप है ये मेरा नंबर, तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। तो आप, और ये नोट्स जो रहेंगे आपके पेड नोट्स रहेंगे, तो नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर में कांटेक्ट कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे, कैसी लगी क्लास ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, ओके बाय बाय, सी यू।